आज हमारा कल्याण भवन, जिसका निर्माण कार्य काफी वर्षों से चला था, लगभग एक दशक के आसपास की अवधि हो चुकी थी, आज इसको जनता को समर्पित किया गया। इसका 2015 में धनीराम शांडिल जी और मेरे द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और आज लगभग कोई 80 लाख की लागत से हमारी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका फायदा, इसका मैं समझता हूँ इसका फायदा विशेषकर जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन है, नीडी सेक्शन है, क्योंकि कल्याण विभाग ऐसा विभाग है कि उनके कार्यक्रम, इनकी नीतियां, इनकी पॉलिसीज होती है वो सबसे उपेक्षित वर्ग के लिए होती है। इसका निश्चित रूप से इन वर्गों का मैं समझता हूँ इसमें फायदा होगा और इसी सोच के साथ इस कल्याण भवन का आधारशिला रखी गई थी और ये आज अच्छा भवन हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। इसके लिए मैं स्थानीय जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राथल मेले का भी समापन आज होना है, आप भी वहाँ पर पहुँचेंगे, सर क्या कहेंगे उसे लेकर? राथल मेला भी हमारे क्षेत्र का बहुत पुराना मेला है, पुराना विशु है और इसी मैं समझता हूँ कल्चर के लिए, इसी संस्कृति के लिए हमारे क्षेत्र की एक अलग पहचान है और इसके उपरांत वहाँ जाना है। वहाँ पर हमारे मैं समझता हूँ पंचायत घर भी जो कंप्लीट हुआ है उसको भी जनता को समर्पित किया जाएगा। वॉलीबॉल भी हमारे क्षेत्र की पहचान है, वो भी हमारे स्वर्गीय रविंद्र सिंह राणा जी के नाम से टूर्नामेंट है, उसका भी समापन होगा। ये सही कार्य आज ये संपन्न किए जाएंगे। जी, लगातार सर कई दिनों से बरसात भी बीच बीच में हो रही है, कोई परेशानी ना हो क्योंकि आपके कई से भौगोलिक क्षेत्र जो यहाँ पर है उसमें लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता, तो उसे लेकर प्रशासन किस तरह से तैयार है, सरकार किस तरह से तैयार है? सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने 2023 में आई थी, जब शताब्दी की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ त्रासदी को हमने झेला है और उस वक्त भी प्रशासन ने, चाहे हमारे बिजली विभाग की बात हो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की बात हो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन राजस्व विभाग की बात हो, जल शक्ति विभाग की बात हो, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, सभी विभागों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बारिश की, मानसून की भी बड़ी अपनी आवश्यकता होती है। इसके बिना भी कृषि और बागवानी संभव नहीं है। हालांकि इस दफा मानसून लेट था, मुझे पूर्ण विश्वास है जुबल कोटखाई नहीं, समस्त जितना हमारा ये बागवानी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर पूरा प्रशासन हमारा मुस्तैद रहेगा और सेब सीजन के दौरान कोई समस्या नहीं आएगी। और बहुत से जो हमने नई पहले प्रारंभ की है, नए इनिशिएटिव्स लिए, उदाहरण के तौर पे यूनिवर्सल कॉटन जो एक लंबी बहस थी, आज उसको भी लागू किया गया है। जो हमारे विपक्ष के साथी इन बातों को लेकर विरोध कर रहे थे, आज हमारा वही 20 किलो का सेब जो पहले आपका टेलीस्कोपिक में मात्र 1,500-2,500 के आसपास बिकता था, विशेषकर जब थोड़ी मार्केट गिरती थी, आज प्रारंभ में ही कोई 5,000 से अधिक भी आपका सेब बिक रहा है। एक अच्छा मैं समझता हूँ फायदा किसानों और बागवानों को हुआ। वजन के आधार पर सेब बिके, रिकॉर्ड तोड़ हमारा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में बढ़ोतरी की गई। एक निश्चित समय अवधि में MIS का सेब आपका रिलीज किया गया। बहुत से ऐसे कदम हमारी सरकार ने किसान और बागवानों के हितों में लिए हैं, जिसका फायदा निश्चित रूप में इस वर्ग को मिलेगा। जी, साथ ही नशे से रिलेटेड भी आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, लेकिन अपनी ओर से क्या संदेश आपका रहने वाला है? ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ एक समस्या आ रही है, वो हमारे क्षेत्र की नहीं, समस्त प्रदेश की। और पहले जैसे हम पंजाब के बारे में बात कहा करते थे, इसमें क्योंकि साथ लगता क्षेत्र, इसका प्रभाव हमें भी मैं समझता हमको भी झेलना पड़ा है, लेकिन पुलिस विभाग अपना कार्य कर रहा है। और विशेष रूप से मेरा तो ये मानना है किसी विभाग का नहीं, चाहे हम इसमें पुलिस विभाग की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, तो एक समाज को, हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी और निश्चित रूप में तभी मैं समझता हूँ हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सकती है।